स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है आपके पास, ठीक है। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, आर थ्री वेक्टर्स। लेट ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, ये मैंने हमारे क्या है, थ्री वेक्टर्स, ठीक है। देन जो ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो ए है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एंड बी क्रॉस सी जब आप निकालोगे तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। और जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो आपके पास क्या आता है, वो स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, या तो फिर ऐसे भी लिखते हैं ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, जो ए, अगर ए बी सी आपके पास थ्री वेक्टर्स हैं, देन ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है आपके पास क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसे स्केलर क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के, ठीक है, इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस कर लेते हैं हम, ठीक है। मैं इसे रफ कर दूं। देखो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। देखो ये जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब देखो पैरेललोपाइड क्या होती है आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ इसका। ये आ गया इसका फिगर, ठीक है। कुछ ये ऐसा, ठीक है। अब देखो पैरेललोपाइड आपके पास होती है जब आप पैरेललोग्राम्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है। जब आप पैरेललोग्राम्स को ज्वाइन करते हो तो हमारे पास क्या बनती है, पैरेललोपाइड, ठीक है। ये सभी क्या है, ये जो बेस में ये पैरेललोग्राम है, साइड में पैरेललोग्राम, ऊपर पैरेललोग्राम, ठीक है, ये सभी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। जब आप पैरेललोग्राम्स को ज्वाइन करोगे आपके पास क्या बनेगी, पैरेललोपाइड, ठीक है। अगर आप स्क्वायर्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है, अगर आप स्क्वायर्स को ज्वाइन करते हो तो हमारे पास बनती है तो हमारे पास बनता है क्यूब, ठीक है। अगर स्क्वायर्स को ज्वाइन करोगे तो हमारे पास क्यूब बनेगा, अगर रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करोगे तो हमारे पास क्यूबाइड बनेगा, ठीक है। और अगर हम जब पैरेललोग्राम्स को यहाँ पर मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, पैरेललोपाइड। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो था वो होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ये लिखा है, ठीक है। इसको मैं जरा बता दूं कैसे आता है। तो देखो जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होगा, ठीक है। बेस का एरिया और इनटू हाइट, ठीक है। हमने मान लिया लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो सॉरी A, B and C are the adjacent sides of parallelepiped. Then the volume of parallelepiped is A dot B cross C. ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम की जगह एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम बन रही है बेस में, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ बेस
इज इक्वल टू बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के एरिया पर बेस में आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम बन रही है, तो पैरेललोग्राम के एरिया कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालनी है हाइट। ठीक है, अब देखो वो हाइट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो जो ये जो बेस में आपके पास दो वेक्टर्स हैं, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर यही होगा। ठीक है, और यहां पर आपको जो हाइट निकालनी है, ठीक है, तो हाइट क्या होगी, जो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर है ऑन बी क्रॉस ए, ठीक है, जो हाइट है वो क्या हो जाएगी आपके पास, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी। ठीक है, तो इसकी पैरेललोपाइड की हाइट क्या है, ठीक है, जो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन होगी बी क्रॉस सी पर, वो क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्रॉस सी क्या होगी आपके पास, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हम पहले कर चुके हैं, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये हाइट आ गई, तो यहाँ वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इनटू हाइट इज ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये कट गया, मेरे पास क्या आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ओके, ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी को हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, आज नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इसे मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, जो सेकंड मेथड हम वही यूज करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। देखो, लेट मैंने मान लिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3, दिस इज c3k वेक्टर। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम b क्रॉस सी निकाल लेते हैं। देखो मेरे पास b क्रॉस सी वेक्टर क्या आएगा, i j k। ठीक है, दिस इज b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज b2 c3 माइनस b3 c2 i माइनस, ठीक है, b1 c3 माइनस b3 c1 j। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 k। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, a डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, a डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या जाएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड डॉट प्रोडक्ट निकालना आपने किसके साथ, इसका b2c3 माइनस b3c2 i। ठीक है, माइनस b1c3 माइनस b3c1j एंड प्लस b1c2 माइनस b2c1k वेक्टर। ठीक है, आ जाओ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, a1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2, यही आएगा। ठीक है, ओके,
एंड माइनस, ठीक है, A2 से इसको कर देंगे -A2B1C3 और माइनस माइनस प्लस A2B3C1, ठीक है, और K से K का कंपोनेंट, तो प्लस क्या जाएगा A3B1C2 माइनस A3B2C1। तो ये मेरे पास है A डॉट B क्रॉस, ठीक है। अब देखो जी हम शॉर्टकट जो एक्चुअली हम मेथड यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, ये तो आया जो हम कर सकते थे A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। अब देखो ये हमने जब निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है, आई जे के नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिख रहे हैं हम A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो हम यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे भी निकालते हैं बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसे निकालो, क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, विच इज इक्वल टू A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, माइनस A2, ठीक है, इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू क्या जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1, ठीक है। तो हम ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, देख लो दोनों सेम आ रहे हैं, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3, ठीक है, प्लस A2 B3 C1, ठीक है, एंड A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1, दोनों रिजल्ट क्या है आपके पास सेम आ रहे, ठीक है। तो ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। देखो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो देखो इसमें रख लेता हूं, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स दिए हैं तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे उसके लिए एक एग्जांपल देख लो, ठीक है। तो एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, मैंने मान लिया लेट 3 वेक्टर्स आर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i plus j plus 3k vector and b vector is equal to minus I plus 2j plus 3k vector and c vector is equal to 3i plus j plus 2k vector, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ निकालना है a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। हम इसे कैसे निकालेंगे, सीधे ही फर्स्ट यहाँ a के कंपोनेंट, ठीक है, ए वेक्टर के क्या जाएंगे 2 1 3, b के -1 2 3 एंड c के 3 1 एंड 2, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है, वो क्या जाएगा आपके पास a डॉट b क्रॉस c विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 जा 4 4 3 एंड -1 क्या जाएगा -2 एंड -9 एंड प्लस 3 इंटू -1 and minus 6 and which is equal to 2 into 1 minus 1 into minus 11 plus 3 into minus 7, यही आएगा, ठीक है, which is equal to 2 plus 11, ठीक है, minus 21, ठीक है, यही आ रहा है, ये ठीक है निकाला ना, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं कितना आ रहा है ये, -10 एंड 2 -8, ठीक है, 2 2 के सामने अगर 2 2 जा 4 -3, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो आप ऐसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे, ओके। आज जो प्रॉपर्टीज हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम कर लेते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है, जो वॉल्यूम है पैरेलल पाइप का, यानी कि ये ए
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ए, ठीक है, बी एंड सी, तो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, अब क्या आएगा बी सी ए, बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, अब सी से चलो तो क्या जाएगा सी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं पर ये ऑर्डर में हो, ठीक है। और देखो ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, ठीक है, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, यहां से इस डायरेक्शन में ऑपोजिट में, तो आएगा बी वेक्टर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, पर यहां पर मेरे पास लग जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा ये, ठीक है, तो हम ये इंटरचेंज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन लिख रहे हो बी ए सी, तो ये आएगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है, या तो फिर आप सी से लिख रहे हो सी बी ए, तो ये क्या आ जाएगा सी वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर विद नेगेटिव साइन, ठीक है, ओके। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप इन दो, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, ठीक है, ओके। ये दो इंटरचेंज कर रहे हो तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, सी ऐसे रहा, ये दो इंटरचेंज किए नेगेटिव साइन बाहर, ठीक है, ये था यहाँ पे, ये दो इंटरचेंज किए नेगेटिव साइन बाहर, ठीक है। तो आप किन्हीं दो वेक्टर को इंटरचेंज कर रहे हो साथ साथ में जो है, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, या तो फिर आप ऐसे ले लो, ठीक है, इस ऑर्डर में आपके पास पॉजिटिव आएंगे और ऑपोजिट ऑर्डर लोगे ऐसे करके, तो आपके पास क्या आएगा विद नेगेटिव साइन आएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी को हम, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिखते हैं, ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपने ट्राई करनी है, ए वन ए के कंपोनेंट ले लो, ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी वेक्टर के कंपोनेंट ले लो बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, एंड सी के सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के, और ये आपने सॉल्व करके देखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है कि जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो होगा इफ एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल, इफ एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर कोई दो वेक्टर इक्वल होंगे तो मेरे पास क्या आएगा, वो जीरो आएगा, ठीक है। जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर ले लो, तो मेरे पास क्या आएगा जीरो, ठीक है। देखो ऐसे भी आप क्या निकाल रहे हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, क्या आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, इस ए के कंपोनेंट क्या रहेंगे ए वन ए टू ए थ्री, और बी के बी वन बी टू एंड बी थ्री। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये जीरो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट रो और सेकंड रो है आइडेंटिकल है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रो आपके पास आइडेंटिकल है, तो आप, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रो बिल्कुल सेम हो, ठीक है, तो मेरे पास डिटरमिनेंट क्या होता है जीरो, यह डिटरमिनेंट चैप्टर में हमने किया हुआ है। इफ एनी टू रोज आर सेम देन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या जाएगा जी। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि उसमें कोई दो वेक्टर क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है। या तो फिर अगर कोई दो वेक्टर्स इक्वल है आपके पास तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास जीरो आएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फोर्थ, ठीक है। देखो यहां पर जब स्केलर से करेंगे हम मल्टीप्लाई, लैम्डा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, इसे हम लैम्डा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, या तो हम इसे ए वेक्टर बी वेक्टर और लैम्डा सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो फिफ्थ है आपके पास, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो हैं, ठीक है, आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर होंगे, ठीक है, इफ
अगर मेरे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आता है कई बार कि शो प्रूव दैट द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। आपको शो करना होता है कि थ्री वेक्टर्स क्या हैं, वो कोप्लेनर है। तो हम क्या शो करते हैं कि उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो थ्री वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू I minus 2j plus 3k vector, and b vector is equal to minus 2i plus 3j minus 4k vector, and let c vector is equal to I minus 3j plus 5k vector, ठीक है। ये मैंने तीन वेक्टर्स ले लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो हमें क्या निकालना है, ठीक है, चेक कर रहे हैं कि ये कोप्लेनर है वेक्टर्स या नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका, ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू, ठीक है, 1, ठीक है। ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या जाएंगे, 1 माइनस 2 एंड 3, माइनस बी के माइनस 2 3 माइनस 4 और सी के 1 माइनस 3 एंड 5। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या जाएगा 1 इंटू 15 माइनस 12 माइनस माइनस 2, ठीक है। और ये रहेगा माइनस 10 प्लस 4, माइनस 10 प्लस 4, ठीक है, एंड प्लस 3 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इंटू माइनस 6, ये आ रहा है, ठीक है, एंड प्लस 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 12 प्लस 9 एंड 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया इसका, 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, ये जो तीन वेक्टर्स है ये क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो कोप्लेनर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्वेश्चन भी आता है कि शो दैट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। तो जब आपसे पूछा कि थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर, तो आप क्या शो करोगे, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो थ्री वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, देखो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है ऐसे, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं, ये आपने फर्स्ट टू सेम रखने, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर और डी वेक्टर, ऐसे ही हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास है ए वेक्टर, अब मेरे पास यहाँ पर ये भी है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, और डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये ऐसे है मेरे पास। देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये फर्स्ट दो ऐसे ही रखने सेम, इन्हें नहीं आपने कुछ भी करना है, ठीक है। और लास्ट वाले को इस डी वेक्टर, ठीक है, एंड प्लस क्या जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड लास्ट में क्या जाएगा, ई वेक्टर। पहले इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट दो को सेम रखेंगे, ओनली इसको हम चेंज करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, इसे तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, ए वेक्टर यानी कि ए और डी को हम नहीं छेड़ेंगे, ओनली इसको। तो क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है, प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई, तो इसे हम लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है, ए और ई को हम नहीं छेड़ेंगे। और ये क्या जाएगा, ए वेक्टर, फिर क्या बचा मेरे पास, सी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ए प्लस कुछ होगा, ए प्लस एफ वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, तो उसे भी हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है।
एक बार फिर सुन लो, ठीक है। अगर हमारे पास सी प्लस डी है, इसे हम लिख सकते हैं ए बी एंड सी, फिर क्योंकि ए और बी को आपने फिक्स रखना है, एक बार सी के साथ आएगा ए बी और एक बार डी के साथ आएगा, ठीक है। अब आपके पास अगर दो में ऐसे लिखा है तो आप क्या करोगे, पहले दो को फिक्स रखोगे, ए और बी प्लस सी को, ए बी प्लस सी को फिक्स रखा, ओनली डी और ई को आप अलग अलग करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने करना है यहाँ पर ए और डी अलग अलग हो चुके हैं, वैसे भी ये डी, ठीक है। तो ये डी को आपने और ए को वैसे ही रखना, ओनली बी और सी को चेंज करना, तो बी दूसरे में क्या सी, वैसे यहाँ क्या जाएगा बी और यहाँ सी, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर, ठीक है, गिवन इन वेक्टर, ठीक है, व्हेन थ्री वेक्टर्स आर कोऑर्डिनेटर, ठीक है। फाइंड, जैसे आपके पास है फाइंड लैम्डा, ठीक है, और आपके पास दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस के वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर मान लो आपके पास दिया है 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर, ठीक है, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस 7j प्लस 3k वेक्टर, ठीक है, ये माइनस के ले लो, ठीक है। तो ये आपके पास तीन वेक्टर्स दिए और ये बोल रहे हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर हैं। तो इस केस में हम, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, क्या जाएगा इसका 1, ठीक है, 3 1, बी के क्या है 2 माइनस 1 माइनस 1, और सी के क्या आपके पास लैम्डा 7 एंड 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, क्या जाएगा 1 के साथ -3 एंड प्लस 7 एंड -3 इंटू 6 प्लस लैम्डा एंड प्लस 1 इंटू 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आएगा -3 प्लस 7 और -3 के सामने 6 प्लस लैम्डा एंड 14 प्लस लैम्डा, तो क्या आ जाएगा 4 -3, यानी कि -3 से मल्टीप्लाई किया तो -18 -3 लैम्डा प्लस 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 14 और 4 18 और -18 0, ठीक है, तो 0 हो गया एंड -3 -2 लैम्डा इज इक्वल 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 लैम्डा एंड दैट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल 0, ठीक है। अगर 2 लैम्डा 0 है तो मेरे पास क्या होगा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ पर 0। अगर लैम्डा 0 होगा तब ये थ्री वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ओके। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये क्या आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। नाउ आ जाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो क्या जाएगा मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए, पहले हम ए के साथ निकाल रहे हैं, एंड प्लस ए डॉट सी क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज नॉट इनवर्स, दिस इज वेक्टर, ठीक है। एंड अब बी से करो तो प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी से इसको करेंगे तो बी
डॉट सी क्रॉस सी वेक्टर एंड प्लस बी से किया जाए तो बी डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आ जाएगा। नाउ विच इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए। देखो मैं आपको बताया था अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम है तो वो क्या होगा मेरे पास, जीरो। अगर टू इक्वल वेक्टर्स हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। यहां पर देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, ए बी ए ऐसे बन रहा है, ठीक है। देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसे लिख रहा हूं मैं बी वेक्टर ए वेक्टर एंड प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, एंड प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, प्लस दो वेक्टर से जीरो, यहां पे भी दो वेक्टर से प्लस जीरो, यहां पर भी दो वेक्टर से प्लस जीरो, यहां पर भी दो वेक्टर से प्लस जीरो, यहां भी दो वेक्टर सेम है प्लस जीरो, यहां भी दो वेक्टर सेम है ये भी जीरो, और ये क्या जाएगा मेरे पास, बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसे, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस, देखो ये था ए बी एंड सी, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, बी सी ए, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू होगा बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी हमने, ठीक है। तो ये दोनों के आपस में इक्वल, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू सेम है तो क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यही आपने यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं क्या एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके।